आप सुन रहे हैं सचिन देव शर्मा की लिखी किताब लहासा नहीं लवासा, पुष्कर विजय की आवाज में। आभार। मेरे दिमाग में किताब की संकल्पना आने से लेकर किताब के पाठकों तक पहुंचने की प्रक्रिया में बहुत लोगों का योगदान रहा है। पहला योगदान तो उन दोस्तों और शुभचिंतकों का है जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर किताब के बारे में अपने अपने सुझाव दिए और किताब की स्क्रिप्ट को बेहतर बनाने में मदद की। उन सभी दोस्तों और शुभचिंतकों का सदैव आभारी रहूंगा। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हिंद युग्म प्रकाशन और उसके कर्ता धर्ता भाई शैलेश भारतवासी का, जिनके सहयोग के बिना किताब का अस्तित्व में आना असंभव था। किताब के शीघ्र प्रकाशन में उनकी रुचि और प्रकाशन प्रक्रिया के हर चरण में उनका मार्गदर्शन तारीफ के काबिल रहा। उनका बहुत बहुत आभार। किताब को पाठकों के सामने प्रभावी ढंग से रखने में किताब की प्रस्तावना की एक मुख्य भूमिका होती है। जनता स्टोर उपन्यास के लोकप्रिय लेखक व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया में एसोसिएट मार्केटिंग डायरेक्टर श्री नवीन चौधरी ने मेरे आग्रह पर अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से वक्त निकालकर इस किताब की प्रस्तावना लिखी है। मेरा विश्वास है कि नवीन भाई द्वारा लिखी गई यह प्रस्तावना पाठकों को किताब के विषय में वह सब कुछ बताती है जो एक पाठक किसी किताब को पढ़ने से पहले जानना चाहता है। नवीन भाई का हृदय की गहराइयों से आभार। आभार व्यक्त करता हूं अपनी श्रीमती जी कविता पाठक और बिटिया मनसवी का, जो हर यात्रा के साथ साथ लेखन की यात्रा में भी हमेशा मेरा साथ देते रहे। आभारी हूं अपने पिता श्री BK शर्मा जी, पूर्व प्रधानाचार्य का, जिन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। अंत में इस आशा के साथ कि पाठकों को किताब पसंद आएगी और मेरी यात्राओं में कहीं ना कहीं पाठक अपने आप को भी महसूस करेंगे और मुझे व किताब को उनका भरपूर प्यार मिलेगा। किताब पाठकों को सुपुर्द करता हूं। सचिन देव शर्मा। प्रस्तावना। ट्रैवलिंग, इट लीव्स यू स्पीचलेस, then turns you into a storyteller। सचिन की इस किताब को पढ़ते वक्त मुझे यह उद्धरण याद आया। सचिन यात्राएं करते करते एक कहानीकार हो गए, जो अपनी यात्राओं की कहानी इस किताब के जरिए हम सबके सामने रखते हैं। मैं भी पहले ट्रैवल ब्लॉगिंग किया करता था, लेकिन धीरे धीरे व्यंग्य और राजनीतिक विषयों पर लिखने में रमता गया, तो यात्राओं पर लिखना छूट गया, जबकि मैं यात्राएं अब भी बहुत करता हूं। यही वजह थी कि जब सचिन ने मुझे इस किताब की प्रस्तावना लिखने को कहा तो मुझे थोड़ी हिचक थी, जिसे मैंने सचिन से जाहिर भी किया। लेकिन सचिन के जोर देने पर मुझे लोभ हुआ कि यह मेरे लिए खूबसूरत मौका होगा जब मैं यात्रा से जुड़े लेखन को दोबारा से पढ़ूंगा और उन यात्राओं को जी पाऊंगा जिनके बारे में सचिन ने इस किताब में बताया है। यात्राओं को फिल्मों में हमेशा काफी रोमांटिसाइज किया गया है। कभी हमें यात्रा में शाहरुख खान को काजोल से मिलता दिखाया जाता है, तो कभी ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और अभय देओल की यात्राएं दिखती हैं, या फिर कंगना अकेली लंदन घूमती दिखाई पड़ती हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि हम जब यात्रा का चित्रण फिल्मों में देखते हैं तो मस्तिष्क में यात्रा की अलग छवि बनने लगती है। हम यात्राओं के बारे में दो ही तरह से सोचते हैं, दोस्तों के साथ चलते हैं या बैग बांधकर सोलो ट्रिप कराते हैं। यदि मैं एक आम भारतीय नागरिक की नजर से देखूं तो एक आम आदमी अपनी यात्राओं की कल्पना तो सोलो ट्रिप या दोस्तों के साथ करता है, लेकिन वास्तविकता में वह अपनी अधिकांश यात्राएं अपने परिवार के साथ ही करता है। अगर ग्रुप भी बना तो दोस्तों के परिवार के साथ बन जाता है। यह एक बड़ी वजह है कि यात्राओं के बारे में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि लेखक यात्राओं को वास्तविकता के नजरिए से दिखाता है। हालांकि यात्रा लेखन भी जब पढ़ता हूं तो वह भी अधिकांशतः या तो सोलो ट्रैवलर द्वारा लिखे जाते हैं या किसी ग्रुप में गए व्यक्ति द्वारा, जहां यात्रा संस्मरण में कुछ दार्शनिकता का पुट रहता है। मैंने हिंदी में ऐसी Sample complete. Ready to continue?